अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ माहम और नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो गया है सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 17 है ये। और सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स में मतलब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को हायर किया जा रहा है, कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, जितनी भी वर्क फोर्स है उसमें उसको हायर करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी, रिक्वायरमेंट्स उसको भी कहते हैं हम। उसके अलावा कोई एक वर्क है, कोई एक काम है, कोई एक टास्क है, उसको अचीव करने के लिए, सक्सीड करने के लिए जो हमें ज़रूरत है स्टेप्स करने की, जो उसको भी हम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आता है सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। इंटरनल रिक्वायरमेंट सोर्सेज क्या होते हैं। इंटरनल रिक्वायरमेंट सोर्सेज में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आती हैं, प्रमोशन फ्रॉम विद इन, ओबी पोस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशन फ्रॉम विद इन। प्रमोशन फ्रॉम विद इन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हम प्रमोशन दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को। एक पहले वो एक मतलब वर्कर था, फिर वो एम्प्लॉय हुआ, फिर एम्प्लॉय से मैनेजर हुआ। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम उसको प्रमोशन दे रहे हैं, उसको कहते हैं प्रमोशन फ्रॉम विद इन। उसके बाद है जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग का मतलब ये है कि एक बिल्कुल ही एक अननोन पर्सन जो हमारी जॉब के लिए एलिजिबल है और रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको हायर कर सकते हैं, जॉब की वो पोस्ट उसको दे सकते हैं, जॉब पोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरल्स। कॉन्टैक्ट्स एंड रेफरल्स क्या है, मतलब समटाइम ऐसा होता है कि कुछ कॉन्टैक्ट्स और रेफरल्स या कोई फेवरेट पर्सन, फेवरेटिज्म चल रही होती है किसी जगह पे, उसके थ्रू हम वो जॉब की पोस्टिंग कर रहे होते हैं, मतलब वो सीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल रिक्वायरमेंट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल रिक्वायरमेंट। एडवांटेजेस की क्या क्या है, प्रोवाइड ग्रेटर मोटिवेशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस, प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर present employees, provide better opportunities to assess abilities, improve morals and organizational loyalty, enable employees to perform the job within the little lost time. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल रिक्वायरमेंट। क्रिएट्स अ न्यू नैरोइंग थिंकिंग एंड सेल आइडियाज, क्रिएट प्रेशर टू compete, create homogeneous workforce, chances to miss good outside talent, require strong management development programs specially to train for the technology. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इन एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट सोर्सेज। इंटरनल पढ़ लिया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये एक्सटर्नल आते हैं। एक्सटर्नल क्या होते हैं, मतलब जो हमारे पास एक्सटर्नली रिक्वायरमेंट के रिसोर्सेज होते हैं उनको सारा इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। ये सारे किस चीज़ में आते हैं, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। उस एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में जो एस्पेक्ट्स आते हैं वो चार हैं। वो कौन कौन से हैं, हाई स्कूल एंड वोकेशनल स्कूल्स, कम्युनिटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, कंपटीटर्स एंड अदर फेम्स। उसके बाद इसमें और भी नेक्स्ट फोर आ रहे हैं, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड, ओल्डर इंडिविजुअल्स, मिलिट्री पर्सनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मेथड। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मेथड क्या है, इसमें सबसे पहले ए हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग। सबसे अच्छा किसी भी चीज़ को या किसी भी जॉब के लिए हमने एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट खाली है, अब हमें उधर एक वर्कर को या एक एम्प्लॉय को हायर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसके थ्रू उनको बताएंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट बी हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। जो एम्प्लॉयमेंट की एजेंसीज होती हैं उसमें दो तरह की एजेंसीज आ जाती हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। और उसके बाद हमारे पास आता है रिक्रूटर्स, स्पेशल इवेंट्स, इंटर्नशिप्स, एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड अनसोलिकेटेड वॉक इन एप्लीकेंट्स। इसमें हमारे पास ये और भी एस्पेक्ट्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं, ओपन हाउसेज, इवन रिक्वायरिंग वर्चुअल जॉब फायर्स एंड साइबर रिक्वायरिंग। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट आते हैं। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के हमारे पास एडवांटेज क्या होंगे, प्रोवाइड न्यू आइडियाज एंड न्यू इंसाइट्स, provide greater diversity and help achieve EEO goals by making affirmative action easy, provide opportunities to handle rapid growth with the organization, opportunities to get with up-to-date knowledge, education and training. और disadvantages क्या क्या होंगे, it is more expensive and time consuming, destroy interactive of present employees to strive for promotion, more chances to commit hiring mistakes due to difficult applicant assessment that will lead to the wastage of the resources. नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव और टू रिक्वायरमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम एक ना वर्कर को या एक एम्प्लॉय को हायर करना चाह रहे हैं, पर उस रिक्वायरमेंट्स पर कोई पूरा नहीं उतर रहा, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए कि अगर ये नहीं तो फिर ये रिक्वायरमेंट्स होंगी तो इतनी भी चलेंगी, मतलब यहाँ तक भी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो ये इंसान हायर किया जा सकता है।
उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं आउटस्कोरिंग, कॉन्साइट वर्कर्स, प्रोफेशनल एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, लेसनिंग एंड ओवर टाइम। लास्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेंट पर्सपेक्टिव। रिक्वायरमेंट का जो है ना, उसमें एप्लीकेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब एक एप्लीकेंट है जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, वो सबसे पहले क्या देखेगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जॉब है उसको देखेगा, उसमें पैकेजेस क्या क्या हैं, मतलब उसकी सैलरी कितनी होगी, उसकी पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, वेकेशंस क्या हो सकती हैं, वो इन सब चीज़ों को देखेगा। उसके बाद है वैल्यूएशन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। रिक्वायरमेंट प्रोसेस को वैल्यूएट करने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स और क्वांटिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स। मतलब क्वालिटी क्या होगी एप्लीकेंट्स और क्वांटिटी कितनी होगी, इसी से हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस को वैल्यूएट कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे लायकारी होती है कि कितने लोग, कितने एप्लीकेंट्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ में और किसी कॉलेजेस में एडमिशन होता है, फॉर एग्जांपल बीएस का एडमिशन हो रहा है, तो एप्लीकेंट्स की क्वांटिटी मैटर करती है कि